नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम खड़े हैं लेबर कॉलोनी में सहारनपुर में। यहाँ पर सहारनपुर की सबसे बड़ी रामलीला का आयोजन होता है और हमारे साथ में है इस रामलीला के प्रधान राजकुमार त्यागी। आइए इनसे बात करते हैं कि ये रामलीला कब से शुरू हुई है और इस रामलीला का इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली। राजकुमार त्यागी जी, आपका एम न्यूज़ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें बताइए कि जो रामलीला का आयोजन यहाँ पर हो रहा है ये कितने वर्षों से हो रहा है। ये लगभग 50 वर्षों से यहाँ पे रामलीला हो रही है। हम तो बहुत छोटे छोटे थे जब से रामलीला देखते आ रहे हैं। और एक प्रेरणा जो हमें यहाँ से मिलती है, बचपन से देखते देखते हमारे ये हाव भाव में वो रस बस गए हैं राम जी। तो हमने यहाँ के सब लोगों ने हमें प्रधान बनाया, तो हमारी भी जिज्ञासा रहती थी कि हम भी राम की सेवा में कुछ काम करें और प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। सबका सहयोग मिल रहा है और प्रभु का काम हो रहा है। अच्छा, ये जो रामलीला यहाँ पर आयोजन जिसका किया जा रहा है, इसमें जो कलाकार हैं जो मंचन करते हैं वो यही सहारनपुर के लोकल है या बाहर से आते हैं? सब हमारी लेबर कॉलोनी के लड़के हैं, वो मिलके यहाँ पे रामलीला करते हैं। कोई पेड नहीं है, कोई पेमेंट नहीं लेता, सब निस्वार्थ होके उसका रोल करते हैं। हाँ, निःशुल्क। तो यही प्रतिवर्ष यही लोग यहाँ पर मंचन करते हैं या कलाकार बदलते रहते हैं? नहीं, प्रतिवर्ष वही रहते हैं और वही करते हैं। अच्छा, कितनी संख्या इसमें हो जाती होगी? जो दर्शक आते हैं लगभग कितनी संख्या में आ जाते हैं? लगभग हमारे यहाँ 2-2.5 हज़ार तो परमानेंट रहते ही हैं। और जैसे गोल्डन नाइट होती है, सीताहरण का हो गया या केकई वाला हो गया, उस दिन हमारे यहाँ संख्या 5,000 तो पहुँच जाती है। कितने दिन तक चलती है रामलीला? ये हमारी 24 तारीख तक चलेगी। 25 को गिफ्ट बढ़ते हैं। लगभग 14 या 15 दिन हमारी रामलीला चलती है। तो जब 15 दिन के बाद इसका जो अंतिम पड़ाव आता है उस समय क्या क्या करते हैं आप इसमें? फिर कलाकारों को भी इनाम बांटते हैं और सबका सम्मान करते हैं जिन जिन्होंने यहाँ पे रोल किया। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ पर साज सज्जा है, डेकोरेशन है, वो बहुत ही हाई क्वालिटी की है। तो इस डेकोरेशन में खर्च भी बहुत आता है। कलाकार तो चलिए निःशुल्क को सेवा दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर खर्च आता है। तो ये खर्च कहाँ से निकलता है? सब दान से ही चलता है। और हमने जो स्टेज बनाया है ये अयोध्या में जो रामलीला होती है कुछ उससे लिया है, कुछ दिल्ली की रामलीला होती है कुछ उससे लिया है। हमारे यहाँ संयोजक है रामन शंकर जी, उन्होंने इसे बनाया है बड़ा प्यारा। और लगभग मैं समझता हूँ यहाँ दूर दूर तक भी ऐसा स्टेज है नहीं। इनका कहना है कि 15 दिन के मंचन के लिए पहले 1.5 महीना उसमें रिहर्सल की जाती है ताकि जो बड़े बड़े डायलॉग होते हैं उनको याद रखा जा सके। और अंत में आप हमारे दर्शकों को, एम न्यूज़ भारत के दर्शकों को रामलीला के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमें रामलीला से एक दूसरे के प्रति जो भाव है उसे हमें सीखना चाहिए। जय श्री राम। यहाँ पर उपस्थित आप सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चों, मैं आप सभी का इस रामलीला मंचन से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इस रामलीला कमेटी के प्रत्येक सदस्यों को जिन्होंने इतनी मेहनत, लगन, समर्पण भाव से इतनी शानदार रामलीला मंचन का आयोजन यहाँ पर किया। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे सहारनपुर में सबसे अच्छी रामलीला मंचन लेबर कॉलोनी की रामलीला है। रामलीला मंचन केवल एक नाटक नहीं है, एक स्टेज शो नहीं है। यह एक बहुत जरूरी संदेश देता है त्याग का, समर्पण का और एक दूसरे के प्रति जो हमारा लगाव होता है, जिसको हम इंसानियत भी कहते हैं, उसका संदेश देता है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर हम सीखने की इच्छा रखते हैं। जहाँ पर जितने कलाकार जो यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, एक एक सीन के लिए उनको महीनों तक रिहर्सल करनी पड़ती है। तो मैं आप सभी से एक विनम्र आग्रह जरूर करूँगा कि जितने भी यहाँ पर कलाकार आते हैं, अपना कला का प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए जोरदार तालियां अवश्य बजाया करें। क्योंकि एक कलाकार को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी तालियों की गड़गड़ाहट, उससे बड़ा उसका सम्मान कुछ नहीं हो सकता। और यह हमारा दायित्व बनता है कि जितने भी कलाकार यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं उनको हमें सम्मान देना होता है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर से मैं कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी एवं सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा मंचन यहाँ पर किया और आशा करता हूँ कि प्रत्येक वर्ष मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि कार्यकारिणी में तो सभी सदस्य हैं, सभी अपनी तरफ से पूरा त्याग और समर्पण रखते हैं, लेकिन राजकुमार त्यागी जी जो प्रधान है इनके लिए विशेष धन्यवाद मैं देना चाहूँगा, क्योंकि ये हमेशा समर्पित रहते हैं। इनको कोई भी कार्यक्रम का आयोजन आप दे दें, जिम्मेदारी दे दें, दायित्व दे दें, ये हमेशा अपनी पूरी लगन से और समर्पण भाव से उसको पूरा करते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि ये मेरे परम मित्र भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।